बिहार सरकार ने जिस हड़बड़ी में जातिगत सर्वे कराया और आनन फानन में उसके आंकड़े जारी किए, उससे यही लग रहा है कि क्या सच में बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले होंगे। कैबिनेट की मंगलवार को ही बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण का प्रस्ताव भी नीतीश ने पास कर दिया है। ये भी उनका एक चुनावी कदम माना जा रहा है। अगर जल्द ही नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा देने का फैसला भी सरकार कर ले तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार चुनावी मूड में है। बता दें कि नीतीश कुमार ने इस साल जून में ही ये कहा था कि चुनाव समय से पहले कभी भी हो सकता है, इसलिए सरकारी योजनाओं का काम तेजी से पूरा होना चाहिए। तभी से कयासबाजी भी शुरू हो गई कि नीतीश को भाजपा की चाल की भनक लग गई है। बाद में बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीतीश के अंदाज में ही कहा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। आश्चर्य यह है कि अमित शाह और नीतीश कुमार ने समय से पहले चुनाव की बात कही, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल दूसरे दल के नेताओं ने ऐसी आशंका कभी नहीं जताई थी। दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार में समय से पहले चुनाव की बात कहते रहे हैं। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि लोकसभा और बिहार के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। ऐसा कहने वालों का अनुमान है कि नीतीश कुमार खुद इसकी पहल करेंगे, क्योंकि महागठबंधन के साथ उनकी यारी दोस्ती अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की आरजेडी के प्रति हमदर्दी की भनक भी नीतीश कुमार को लग गई है। कहा यह जाता है कि नीतीश इससे काफी खफा है। आरजेडी ने जेडीयू को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का टास्क लल्लन सिंह को दिया है, इसलिए नीतीश अपनी पार्टी को बचाने के लिए किसी भी वक्त महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। बीजेपी से इन दिनों उनकी बढ़ती नजदीकियों को भी कहीं न कहीं इसी कड़ी में देखा जा रहा है। वहीं इस बीच पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जाति गणना के आंकड़े जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक नायाब सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश को इस्तीफा देकर नए ढंग से मंत्रिमंडल बनाना चाहिए, जिससे जाति गणना की रिपोर्ट का अमल किया जा सके। वहीं जानकारों का ये भी कहना है कि आरजेडी से सीएम नीतीश का तालमेल नहीं बैठ रहा है। फिर उनके पास विकल्प दो हैं। पहला ये कि वे महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी कर लें। दूसरा विकल्प ये है कि वे विधानसभा भंग कर दें और चुनाव की प्रतीक्षा करें। इन सब के बावजूद नीतीश जेडीयू को सुरक्षित रख भी पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को अपना और अपनी पार्टी का वजूद बचाना है। जेडीयू पर सभी दलों की चौतरफा नजर है। सीएम की कुर्सी के लिए आरजेडी को 1 दर्जन से भी कम के विधायकों के समर्थन की जरूरत है। जिस तरह जेडीयू में हताशा का माहौल है, सच तो यही है कि आरजेडी को नीतीश कुमार के साथ रहने पर कोई खास लाभ नहीं दिख रहा है। सच तो यह है कि आरजेडी को नीतीश के साथ रहने पर कोई खास लाभ अब दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह होगा क्या समय से पहले चुनाव बिहार में हो पाएंगे या नहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।